भगवान के 8 विवाहों की यहाँ कथा का वर्णन किया गया है। साक्षात कामदेव उनके पुत्र बनकर के आए प्रद्युम्न के रूप में, इस चरित्र का वर्णन किया गया। और भगवान के 7 विवाह और हुए। पहला तो रुक्मिणी के साथ हो गया था, दूसरा भगवान का विवाह हुआ जाम्बवती के साथ में, तीसरा हुआ सत्यभामा के साथ में। एक मणि के बदले में हे परीक्षित भगवान के 2 विवाह हुए। वो मणि जो सत्राजित के यहाँ थी, राजाओं ने कहा द्वारिकाधीश को दे दे, पर नहीं दी। एक दिन उसका भाई प्रसेन मणि पहन करके गया और मारा गया तो कलंक द्वारिकाधीश पे लग गया। सजनों, ये मणि मतलब पैसा इतनी गंदी चीज है कि इसके बिना काम भी नहीं चलता। और कब बाप बेटे में लड़ाई करवा दे, कब भाई भाई में भेद डाल दे, कब पति पत्नी में महाराज बैर डाल दे, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। इसलिए कहते हैं सावधान रहना चाहिए। देखो, दुनिया में 2 मणि हैं। एक मणि मतलब पैसा है, एक मणि मतलब हमारा मन। इन दोनों के बिना काम भी नहीं चलता। पैसे के बिना काम चलेगा क्या? मणि का दुरुपयोग किया सत्राजित ने, गले में पैर करके महाराज जाने लगा, दिखावा। और जब दिखावा आता है तो मणि धनी का गला कटवा देती है। प्रसेन मारा गया, भगवान पे कलंक लगा, भगवान ने पीछा किया तो वो मणि जाम्बवत की कन्या जाम्बवती के पास में मिली। भगवान जाम्बवंत जी को परास्त करके और उसके बाद उस मणि को लाते हैं और जाम्बवंत जी बदले में अपनी कन्या रूपी मणि भी दे देते हैं। तो दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। सत्राजित की बदनामी हो गई। बदनामी से डर के मारे सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। सजनों, अब हुआ क्या, सत्यभामा की बात सतधनुआ के साथ चली थी, मगर मजबूरी में रिश्ता करना पड़ गया। किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। अब सतधनुआ बड़ा दुखी के लो पक्का हमारे साथ किया, शादी कहीं और कर दी। बड़ा दुखी था, अक्रूर जी के पास में आया। अच्छा, अक्रूर जी की बात भी चली हुई थी, तो बैर तो अक्रूर जी के मन में भी था सत्राजित के प्रति, पर कुछ बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि कृष्ण के काका लगते हैं, बोल नहीं पाए। अब जब सतधनुआ उनके पास में आया तो मन में सोचा कि मैं तो नहीं बोल पाया, पर इसके कंधे पर बंदूक रख के तो चला ही सकता हूँ, यानी इसके द्वारा तो बैर निकाल ही सकता हूँ। ये कथा क्या संकेत कर रही है कि कई बार हमें भड़काने वाले लोग, चाहे वो देवरानी को, चाहे जिठानी को, चाहे सास को, चाहे बहू को, चाहे बाप को, चाहे बेटे को, न जाने किस जन्म का बैर निकाल रहे हैं, हमको पता नहीं होता। कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। आज अक्रूर जी सतधनुआ को भड़का रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सतधनुआ में तेरी जगह होता तो वो कन्या रूपी मणि तो चली गई, लेकिन समयंतक मणि नहीं छोड़ता उस सत्राजित के पास, लिया जा। और मन में सोच रहे हैं बेटा कुछ ऐसा करके आ कि मेरा बैर पूरा। वो क्रोध में गया, महाराज मणि ली, सत्राजित को ही मार के आ गया। भगवान कृष्ण को पता चला, पीछा करने के लिए भगवान आए। अक्रूर जी के पास में जब आए तो अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी मुझे बचाओ। अक्रूर जी ने कहा, देख भाई, कृष्ण से बैर मोल में नहीं ले सकता। अरे आपके कहने से मैं लेने के लिए गया था। बोले मैंने तो मणि के लिए बोला था, मारने के लिए थोड़ी बोला था। तू चाहे तो मणि मेरे पास रख जा, पर मैं धनी की कोई रक्षा नहीं कर सकता। यानी ये जितने भी भड़काने वाले होते हैं, लगाने वाले होते हैं ना एक दूसरे को, ये लगाने के बाद में किनारा कर जाते हैं और भाई भाई लड़ जाते हैं, देवरानी जिठानी लड़ जाती है, सास बहू लड़ जाती है। तुम्हें नहीं पता है कि इनके दादा परदादा का कौन सा बैर है एक दूसरे से। 2 भाइयों को आपस में भड़का दिया, दोनों लड़े, दोनों में से एक भी मरा, तो जिसने भड़काया है उसका काम तो हो गया ना, उसे क्या करना है भाई। इसलिए कभी भी कोई छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा सजनों, सिर फोड़ दिया तो भी मरोगे और सिर फुड़वा लिया तो भी। फोड़ा है जिसने सर, वो जेल में सड़के मरेगा, और फुड़वाया है वो वैसे मरेगा। मरना दोनों को है। तो इससे अच्छा शांति से काम हो, अच्छा है या नहीं?
बस ये कथा यही संकेत कर रही है। आज सतधनुआ का साथ अक्रूर जी ने नहीं दिया। बोले मणि तो मुझे दे जा, पर मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, धनी की रक्षा नहीं कर सकता। आज संसार में भी ऐसा ही हो रहा है। मणि की रक्षा करने वाले सब हैं, पर धनी की रक्षा करने वाला